बहुत ही संक्षिप्त में भगत सिंह के बारे में कुछ बातें कह देना बहुत ज़रूरी है कि हम भगत सिंह के बारे में ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। इतने सारे स्वाधीनता संग्रामी रहे, लेकिन गांव-गांव में, देहातों में आज भी भगत सिंह का नाम ले जाया जाता है, लोग जाते हैं और आज भी लोग उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि भगत सिंह गिने चुने उन स्वाधीनता संग्रामियों में से थे जो ये मानते थे कि देश में सिर्फ अंग्रेज़ों को भगा देने से ही आज़ादी नहीं आ जाएगी। आज़ादी को सही मायनों में पहचानते थे। वो जानते थे कि जब तक गैर बराबरी है, जब तक देश में कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, किसी के पास एकड़ों ज़मीन है और किसी के पास एक कट्ठा भी नहीं, किसी के पास ढेरों संसाधन है, बहुतों चीज़ पर कब्जा है और किसी के पास खाने तक के लिए नहीं है। किसी मजदूर के पास ऐसा है कि उसको दिहाड़ी तक नहीं मिल रही है और किसी की नई नई फैक्ट्रियाँ खुलती जा रही हैं। जब तक ये गैर बराबरी देश में मौजूद है, तब तक देश सही मायनों में आज़ाद नहीं हो सकता। हम देखते थे कि जब यहाँ बिहार था और ये झारखंड आज़ाद नहीं हुआ था, तब इन्हीं इलाकों में चुनाव तक लड़ना यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए मुश्किल था। और धीरे धीरे फिर यहाँ की लोकल पार्टीज़, झारखंड पार्टी, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन्होंने लंबे समय तक आंदोलन करके इस जगह को आज़ाद किया। यहाँ पे एक तरह की जो संसाधनों की लूट थी उसको कुछ हद तक रोका, वो भी आज तक पूरी तरह रोक नहीं पाई है। उसके लिए आज भी आंदोलन जारी है और इसीलिए भगत सिंह जैसे नेताओं का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लड़ाई है गैर बराबरी की, ये जो लड़ाई है संसाधनों पर जिस तरह से कब्जा हो रहा है, जिस तरह से आज भी लोग परेशान हैं, आज भी घाटशिला से और इन जैसे छोटे जगहों से लोग माइग्रेशन करके चले जाते हैं कर्नाटक काम करने के लिए। गांव के गांव खाली हैं, रोज़गार यहाँ पे नहीं है। केरल चले जाते हैं, तमिलनाडु चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं काम करने के लिए। हमारे गांव के गांव में जवान लोग नहीं हैं, बूढ़े हैं और बच्चे हैं। तो संघर्ष आज भी जारी है और इसीलिए भगत सिंह को जिंदा रखना जरूरी है। छोटे बच्चों के लिए भगत सिंह एक ऐसे नेता हो सकते हैं जो उनको इंस्पायर करेंगे, जो उनको प्रेरित करेंगे। भगत सिंह की एक कहानी जो छोटे बच्चों को बहुत पसंद आती है वो ये है कि एक बार भगत सिंह पंजाब के इलाके में थे जहाँ ऐसी ज़मीन है कि कुछ भी बो दो तो उगाए, मतलब ऐसी मिट्टी, नदियाँ की फसलें लहलाती हैं वहाँ पे, सरसों की, गेहूँ की। भगत सिंह के यहाँ भी बहुत सारी ज़मीनें, वहाँ भी खेती होती है। तो बचपन में भगत सिंह को एक बार देखा गया कि वो खेत में कुछ कर रहे हैं, तो उनकी चाची, उनकी माँ ने पूछा कि अरे भगत क्या कर रहे हो? तो भगत ने कहा कि मैं पिस्तौल बो रहा हूँ ज़मीन में। ज़मीन में वो बंदूक बो रहे थे कि जिस तरह से हम बीज बोते हैं तो पौधा उगाता है, वो बंदूक बो रहे थे कि बंदूक का फसल होगा, बहुत सारा बंदूक उगेगा और हर किसी के पास बंदूक होगा। जो हर किसी के पास बंदूक होगा तो ऐसे ही अंग्रेज भाग जाएगा। तो भगत सिंह बचपन में भी ये जज्बा रखते थे, ये सोच उनकी थी कि किस तरह से देश को आज़ाद कराया जाए। भगत सिंह जब थोड़े बड़े हुए, और 11-12 साल के ही थे, तो पंजाब के ही अमृतसर जो कि पंजाब का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ पे सिखों का सबसे पवित्र स्थल उनका गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पे एक काला कानून, रॉलेट एक्ट आया हुआ था। उसके खिलाफ कुछ प्रदर्शन भी था और एक शांति सभा थी अंग्रेजों के विरुद्ध। उसी समय वहाँ पे जो सैनिक कानून लागू कर दिया जाता है कि 4 लोग एक साथ एक जगह ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, और उस मार्शल लॉ के उल्लंघन में अचानक से एक पूरी जगह जो गोल्डन टेम्पल के पास ही जालियांवाला बाग है, उसको घेर लिया जाता है और उसका जो दरवाज़ा है जहाँ से लोग निकलते हैं उस जगह से, उसको सील कर दिया जाता है। वहाँ पे फौज खड़ी हो जाती है। 1000 के आसपास लोग वहाँ मौजूद थे और इससे पहले कि लोग वहाँ निकलते, वहाँ पे गोलियां चला दी जाती हैं और लगभग 1000 के आसपास लोग वहाँ मारे जाते हैं।
ये खबर पूरे पंजाब में और पूरे देश में सनसनी फैला देती है। और 10-12 साल के भगत सिंह 80 मील का सफ़र तय करके जलियांवाला बाग पहुंचते हैं। 10-12 साल का बच्चा, वो बच्चा जब वहां पहुंचता है जहां पे हज़ारों लोग मारे गए हैं कुछ दिन पहले, वो बच्चा वहां क्या करता है, वहां जाके खून से सनी हुई मिट्टी उठाता है और अपने साथ घर लेके जाता है। उसको स्मारक बना के रखता है, उसको याद रखता है कि वो जो मिट्टी है, ये वो लोग हैं जो लोग देश के लिए अपना जान दे दिए। उसको याद रखता है वो मिट्टी। झारखंड का भी 1948 का आपको अगर पता हो तो सरायकला खरसावां में एक आंदोलन हुआ था, जब सरायकला खरसावां उड़ीसा को दे दिया जा रहा था और वहाँ पे CNT एक्ट लागू नहीं होता। इसके लिए काफ़ी लोग आंदोलन लड़े कि ये ज़िला झारखंड में होना चाहिए, और उसके खिलाफ उड़ीसा पुलिस ने फायरिंग कर दी थी और वहाँ पे भी लगभग 1000 से 1500 लोग मारे गए थे। वो स्मारक आज भी वहाँ मौजूद है, वहाँ आज भी लोग जाते हैं, लेकिन हम वहाँ की मिट्टी उठा करके नहीं रखते। भगत सिंह ने मिट्टी उठा करके रखी क्योंकि वो उस घटना को याद रखना चाहते थे। वो याद रखना चाहते थे कि किसने अधिकारों के लिए, हक के लिए, अपने हक के लिए जान दी है। और इसके बाद ही भगत सिंह ने क्रांति का सफ़र शुरू किया। नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने क्रांतिकारियों का गुट बनाया, भारत नौजवान सेना बनाई, वहाँ से हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी घटनाओं में शामिल होते रहे जो अंग्रेज़ विरोधी थी। जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ देश में तो उसके विरोध में रैली निकली और उस रैली में लाठीचार्ज हुआ तो उनके जो गुरु थे लाला लाजपत राय, उनके सर पर लाठियाँ पड़ी और कुछ समय बाद उन चोटों से उनकी मौत हुई। इसका बदला लेते हुए भगत सिंह और उनके साथियों ने उस घटना के जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारना चाहा, लेकिन गलती से उन्होंने किसी और इसको मार दिया, किसी और पुलिस ऑफिसर को, सॉन्डर्स को मार दिया। और उसके बाद ये लोग जानते थे कि आज नहीं तो कल हम सब पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसा करना ज़रूरी था, कुछ ऐसा घटना को अंजाम देना ज़रूरी था कि जिसके लिए उनको याद रखा जाए और जिसके लिए आगे लोग प्रेरित हों और आगे लोग इस तरह का आंदोलन जारी रखें। तो घटना क्या हो सकती थी? उसी समय 2 कानून आए थे। एक कानून तो ट्रेड को लेकर के था कि जहाँ पर मजदूरों के अधिकार को छीन लिया जा रहा था। मजदूरों के पास कोई अधिकार बचते नहीं अगर वो कानून लागू हो जाता। ना यूनियन के अधिकार, ना और किसी तरह के अधिकार, कितने घंटे काम करना है, कितनी छुट्टियां होनी चाहिए, इस तरह के कोई अधिकार उनके पास बाकी नहीं रहते। एक तो ये, और एक और कि जो भी विदेश से आए हैं और या तो सरकारी किसी भी दफ्तर वगैरह में काम करते हैं, तो वो सरकार के किसी भी फैसले पर प्रतिरोध दर्ज नहीं कर सकते। अगर वो इस तरह की किसी भी घटना में पाए जाते हैं तो बिना किसी अरेस्ट वारंट के उनको जेल में डाला जा सकता है। इन 2 कानूनों के खिलाफ उन्होंने एक तो आवाज़ उठाई और इसको लेकर के वो संसद में चोरी छुपे घुसे और वहाँ पे बम धमाके किए। और बम धमाकों के बाद उन्होंने पर्चियाँ फेंकी चारों तरफ कि हम यहाँ पे किसी को मारने नहीं आए हैं, हम इन काले कानूनों का विरोध करने आए हैं और हम ये बताने आए हैं कि हमें दबा कर रखा नहीं जा सकता और हमारे बाद भी ये क्रांति ख़त्म नहीं होगी और लोग आएंगे और कभी न कभी ये देश आज़ाद होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये घटना लोगों तक पहुँचे, इसीलिए वो भागे नहीं वहाँ से, वहीं खड़े रहे ताकि उनकी तस्वीरें अखबार में छापी जा सके। और उनका जो पर्चा था वो भी उन्होंने चारों तरफ फेंका कि किसी न किसी पत्रकार के हाथ में आ जाए और वो पूरा का पूरा पर्चा अखबार में छपा, जिससे लोगों तक ये बात पहुंची और लोग प्रेरित हुए और
आपका असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी लोग प्रभावित होते रहे, क्योंकि भगत सिंह ने वो घटना इतनी बड़ी कर दी, वो इतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि आज भी भगत सिंह को याद रखा जाता है। और उसके बाद भी लगभग 15-20 साल, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, लोग प्रभावित होते रहे, भगत सिंह के नाम पे आज़ादी की लड़ाई में कूदते रहे। इसीलिए आज भी हम भगत सिंह को याद रखते हैं, क्योंकि लड़ाई आज भी जारी है, संघर्ष आज भी जारी है। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद।